बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा के शहर कैलगरी से मशहूद काजी आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम सबके लिए कि पहली मर्तबा हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव आज के प्रोग्राम का ये है कि हम ये कोविड 19 की वजह से जिस तरह से हम बिल्कुल एक आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं, तो उस आइसोलेशन में और उस फ्रस्ट्रेशन में, स्ट्रेस लेवल में म्यूजिक जो है वो बहुत बड़ा किरदार प्ले करेगी। तो उस सोच को नजर में रखते हुए, और दूसरा ये कि हमारे जो फनकार हैं उनको यकीनन हमारी जो है वो मोटिवेशन की जरूरत है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें और आपका दिल बहला सकें। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि बुरहान भाई का ये इनिशिएटिव है। बुरहान भाई ने इसको पूरा प्लान किया, और इस प्रोग्राम के रूए रवां आज के जो है वो बुरहान खान भाई हैं। बुरहान भाई, आप दो लफ्ज कहेंगे इससे पहले कि हम अकबर खमीसो को इनवाइट करें? तो मैंने जो अर्ज की कि जैसे मशहूद भाई ने कहा कि कोविड-19 की वजह से सब चीज़ें बंद हैं, तमाम चीज़ें बंद हैं। और मैं खबीसू खान साहब का इनका मैं बड़ा मद्दा हूँ। इनके वालिद साहब को भी मैंने सुना है और जिस तरह ये खिदमत कर रहे हैं। और इस कोविड-19 की वजह से जो आर्टिस्टों पे गुजर रही है वो किसी को पता नहीं है। ये सफ़ेद पोश लोग हैं क्योंकि हर चीज़ बंद हो गई है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने भाई खमीसू खान को बुलाएं और इस पे बातचीत करें। तो उसके लिए मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो मैंने मशहूद गाजी साहब को कहा कि भाई आप ये हैंडल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसमें ये जो है इन्होंने तमाम ये ऑर्गेनाइज किया, जैसा भी ये फेसबुक पे आप लोग देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत इंजॉय करेंगे आज की जो महफिल है। और इस तरह की महाफिल पूरे रमज़ान इंशाल्लाह ताला चलती रहेंगी और साथ-साथ हम बात भी करते रहेंगे। तो मशहूद भाई, बैक टू यू। बुरहान बुरहान भाई, थैंक यू वेरी मच। जी। इसके साथ ही मैं इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे पाकिस्तान की जो अजीम धरती है, सूफियों की जो धरती है, उस धरती के एक इंतहाई होनहार कलाकार जनाब अकबर खमीसो खान को, कि वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। अकबर खमीसो खान किसी तारुफ के वैसे तो मोहताज नहीं है। आप यकीनन जितने भी पाकिस्तानी इंडियन जो साज से, आवाज से, मोहब्बत से म्यूजिक करते हैं वो अकबर खमीसो को जानते होंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अकबर खमीसो खान उस्ताद खमीसो खान के बेटे हैं, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। अलगोजो एक जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें दो लकड़ियों की फ्लूट होते हैं कि जिसके थ्रू आप अपना सांस लेते हैं। लंग्स में दो किस्म के सांस आते हैं कि एक में से जो है वो आपका ड्रोन निकलता है और दूसरे से एक्चुअल फ्लूट जो है वो निकलता है। ये टेक्निक जो है वो सिर्फ बड़े सगीर में है। मेरे ख्याल में 4-5 लोग ऐसे होंगे कि जो इस अलगोजो जो है उसको बजा सकते होंगे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। तो अकबर खमीसो खान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम खान अस्सलाम। साहब। बुरहान भाई, जी आप जी। बात करेंगे अकबर खमीसो साहब से? नहीं सर, शुक्रिया अकबर भाई, आपका बहुत बहुत टाइम देने का। इस वक्त पाकिस्तान में ये मेरे भाई जो हैं, जो इनके साथ जो हमारे हमनवा बैठे हैं साजिंदे, ये सुबह 8 बजे से पाकिस्तानी टाइम पे, रमज़ान भी है। और आए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई। हम अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझते हैं कि आज हम आपको यानी कि लाइव देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम आपके रूबरू भी बैठेंगे, हम एक कमरे में सांस भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अलगोजा जो है, इसके बारे में थोड़ा सा खमीसो खान साहब बताएंगे आप कि क्या ये क्या इंस्ट्रूमेंट है और आपने कब से शुरू किया? आपके वालिद मोहतरम तो एक बहुत बड़ी हस्ती थे, खमीसो खान साहब, और आपने कैसे शुरू किया? आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं हम इस सेगमेंट पे। हाँ, सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया इस मुश्किल घड़ी में। वाकई आर्टिस्ट सफ़ेद पोशी रखते हैं, और जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें हर आर्टिस्ट तकरीबन परेशान है, क्योंकि आर्टिस्टों का जो जरिया मुआश है वो तो सिर्फ मौसीकी है।
और जी जी मौसीकी एक कॉन्सर्ट्स होते थे नॉर्मल लाइफ में जब ये जी कोविड 19 का मसला नहीं था, तो हर चीज नॉर्मल चल रही थी। लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा हालात खराब हैं, और खास तौर पे जो ये बेचारे फनकार लोग हैं, ये बहुत परेशान है। ये सफेद पोश होते हैं, ये किसी को कह भी नहीं सकते, लेकिन आपने इस काबिल समझा, और ये जो आपने कदम उठाया है, यकीन कीजिए कि आपको जितने भी फनकार जो फैमिलीज हैं, उनको उनको उनकी जो दुआएं हैं वो आपके इस अमल पे आपको करेंगी, दुआ मिलेंगी। आप हमारे तो भाई हैं। हम देखिए हम अकबर भाई, हम खुशी के मौकों में आपको एंजॉय करते हैं। आप हमारे साथ, आपके साथ कुछ भी गुजर रही होती है, हम आपको बुलाते हैं, हम भंगड़े डालते हैं, हम झूमर डालते हैं, और आप हमारे खुशियों में शामिल होते हैं। तो आज ये मुश्किल घड़ी है, हम आपके साथ शामिल हैं और शाना बशाना रहेंगे। मैं ये कहता चलूं कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों के, कि वो कैसे नजराना दे सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के आखिर में मशहूद भाई आपको बताएंगे एक जो लिंक है, तो उस पे आप ई ट्रांसफर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो भी होगा, क्यों मशहूद भाई, वो हम प्रोग्राम के आखिर में वो या हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम बता दें। वो हम आखिर में या वो बार बार मैं जो ये बताएं। उंगली उठा रहा हूँ ना, ये वो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। जय हमारे मैं अपनी पंजाबी जो हमारी सिख बरादरी है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और इंशाल्लाह ताला आप इंजॉय करेंगे ये सारा सूफियाना प्रोग्राम। इंशाल्लाह। तो जी अब सबसे पहले अकबर खमीसो खान से हम कहेंगे कि अल्लाह के बाबरकत नाम से जो है वो इस महफिल का, आज की महफिल का आगाज करें। अकबर भाई, बिस्मिल्लाह। जी सर, ये मैं पेश कर रहा हूँ एक हमदिया कवाली है, अल्लाहू अल्लाहू, बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। ये कवाली मैं पेश कर रहा हूँ, आपकी नजर। बिस्मिल्लाह। वाह जी वाह।
वाह 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 वाह, वाह जी, वाह। जबरदस्त जबरदस्त, वाह बहुत जी, वाह, बहुत वाह। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, बात आप पूछ रहे थे कि अलगोजे की तारीफ में, तो अलगोजा जो है ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है। जब ये साज जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था तो ये रीजन एक ही था, और सिंध का जो था वो बहुत वसी था, यानी मुल्तान से भी आगे, और ये राजस्थान जो हम दो हिस्सों में बट गए हैं, लेकिन ये जो कल्चर है हमारा तकरीबन 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 सेम है। बिल्कुल। और उस वक्त में क्या होता था कि ये जो अलगोजा था, ये जो मवेशी चराने वाले जो लोग थे, जैसे शेफर्ड होते हैं जो बकरियां चराते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, ये लोग ज्यादा बजाते थे। तो ये लकड़ी का साज होता है और ये जोड़ी की शक्ल में बजता है, लेकिन एक सांस में बजता है। इसको बजाने का तरीका ये होता है कि ये जो इसमें बड़ी वाली बांसुरी है, इसको हम कहते हैं नर, ठीक है। और ये जो इसमें ये जो है ये है मादी। तो हम इसको मिला के जो बजाते हैं, ये जो बड़ी बांसुरी होती है मशहूद काजी साहब और बुरहान साहब, जी ये जी, जी, एक जी। सांस में बजती है, इसमें ब्रेक नहीं होता। आप ये मैं बजा रहा हूँ, तो आप ये देखें, नाक से सांस को खींच के आप अपने गालों में हवा को स्टोर कर लेते हो। देन यू प्ले कंटिन्यू, ये जो ब्रीथ होती है, इस एयर को आपने तोड़ना नहीं। अगर आपने तोड़ दिया तो अलगोजे का जो बाज है वो अलगोजे का बाज नहीं रहता, बल्कि वो बांसुरी का एक तासुर आ जाता है उसमें। क्योंकि इस अलगोजे की खासियत ये है कि ये एक सांस में बजता है, एक एक ब्रीथ में। बड़ी बात है। दोनों को मिला के जब बजाते हैं, तो ये कंटिन्यू रहती है। अकबर जो नर और मादी कह रहे हैं, ये मेल और फीमेल मेल और फीमेल, जी, ये फ्लूट्स हैं। तो जो मेन जो फ्लूट बजता है वो मेल वाला वर्जन बजता है, और इसकी खूबी ये है, खुसूसियत ये है कि आप नाक से सांस लें और उसको साथ साथ बजाते जाएं, सांस आपकी टूटनी नहीं चाहिए। अच्छा अकबर, ये बताइए कि ये जो मादी जो है, इसका क्या काम है? सर, मादी पे राग अलापे जाते हैं, नोटिशंस बजाए जाते हैं। और अच्छा, जो पुराना अंदाज था उसमें जो इसका जो बेसिक बात जो शुरू में अलगोजे का आया, ये सेम साइज के फ्लूट होते थे, यानी कि नर और मादी का एक ही साइज होता था। तो इसमें जो अभी तो ये बेस ये बड़ा कर दिया है, ये तसलसल जो है ये जिद्दत होती रही इसमें। और इसके अंदर जो है ये है कि पुराने वक्तों में इसमें सिर्फ लेहरा बजाया जाता था, इसमें ना अलाप होता था और ना कोई चीज होती थी। कि लेहरा एक खास किस्म की एक स्टाइल को कहते हैं, जिसमें लोग रक्स करते हैं। अच्छा। आपने मशहूद साहब, आपने तो सिंध में काफी आए होंगे, आपने लेहरा भी सुना होगा अलगोजे का, वो आज तक कायम है ड्यूरिंग दी मेलोडी। अच्छा, उसके बाद जब पाकिस्तान कायम में आया, तो उस वक्त में सबसे पहले इस अलगोजे को जो मुतारिफ कराया, वो कराया उस्ताद मिस्री खान जमाली साहब ने जी। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब जो वो भी एक किसान थे, मातली में रईस करीम बख्श निजामानी साहब के पास वो आते थे, तो वहां पे पीर सुबक सालपुर साहब वो उनको अपने बंगले पे ले गए अपना हैदराबाद, मेरे बाबा खमीसू खान को। तो वहां पर हमीद नसीम साहब होते थे, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है नामुमकिन की जुस्तजू, उसमें मेरे वालिद साहब का भी उन्होंने जिक्र किया। तो उस वक्त में मीर साहब रेडियो पाकिस्तान में फिर वो वालिद साहब ने बाकायदा प्रोग्राम किया, और फिर वालिद साहब को अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 अवार्ड्स मिले, सदारती। उसके अलावा मेरे वालिद साहब को अवार्ड मिला
मलका बरतानिया ने एक खिताब दिया मेरे वालिद साहब को कि अलगोजा और खमीसो खान एक ही चीज के दो नाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकबर भाई बेहतरीन। अच्छा, मैं दोस्तों को थोड़ा सा ये बता दूं कि मैंने स्ट्रीम यार्ड की एक लिंक जो है वो फेसबुक के कमेंट्स में शेयर की है। प्लीज। अगर हाँ, आप दोस्त इस पे आना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक कीजिए, आप इस प्रोग्राम में शरीक हों। हम एक वक्त पे जो है वो 6 दोस्तों को ले सकेंगे। तो ये है कि बाकी जो है वो बैकग्राउंड में रहेंगे, हम उनको वक्तन फवक्तन जो है वो प्रोग्राम के अंदर इन एंड आउट करते रहेंगे, ताकि ये है कि हमारी पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम के अंदर भी मैक्सिमम जो बढ़ सके, तो हम उसको बढ़ाएं। अच्छा, बुरहान भाई आपकी मशहूद वीडियो भाई, नहीं आ रही है, बुरहान भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही। मेरी वीडियो में कोई मसला है, पता नहीं आपकी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आपकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ अच्छा, रही है, कोई लेकिन बात आपकी वीडियो नहीं आ रही। नहीं, मेरी शक्ल देखी हुई है। जरा आप सिकंदर भाई का इंट्रोडक्शन करा दें थोड़ा सा। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सिकंदर मेमन साहब, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत ही एक्टिव माशाल्लाह कम्युनिटी सर्वर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। म्यूजिक से इनका खुसूसी तौर पे लगा हुआ है। जब कभी म्यूजिक का कोई प्रोग्राम होता है तो ही इज वन ऑफ दोज पीपल को जो कहते हैं कि यार मैं वॉलंटियर करूंगा, जो कुछ करना है करो, मेरा घर है, मैं खाना भी खिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन म्यूजिकल प्रोग्राम मेरे घर पे होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, आज बहुत हो शुक्रिया। गया। आज देखिए अल्लाह ने इनकी मन्नत पूरी कर ली, आज हो गया। क्यों सिकंदर भाई? आज हाँ, जबरदस्त बहुत जबरदस्त। बहुत आपके बहुत घर में। जबरदस्त जी। अच्छा, इतना खूबसूरत साज है और इस तरीके से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया इतना है, बड़ा यकीनन आर्टिस्ट है, इतना इट्स ए बड़ा ब्लेसिंग आर्टिस्ट है। वो इस कहते हैं कि टाइम कभी हम में। अपने घर को, कभी उनको देखते हैं, सुभान तो अल्लाह। क्या ये बात बात है। क्या अच्छा, बात। मुझे अकबर भाई, मशहूद भाई, मैं अर्ज करूं कि मेरे साथ हमारे पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन कैलगरी के प्रेसिडेंट जनाब अहमद मेमन साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कुछ आए और अकबर खान के बारे में को बातचीत करें और उनको कैलगरी में वेलकम करें, बेशक ऑनलाइन, मगर ये कि इंशाल्लाह हम उनको लाइव भी करेंगे। तो अहमद मेमन साहब बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं और ये वेलकम। हमारी कम्युनिटी के अकबर भाई प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे कैलगरी में, जो कि 25-30 हजार बंदों की कम्युनिटी है, उसके ये सदर हैं। तो मैं अहमद भाई से गुजारिश करूंगा कि वो ऑफिशियली हमारे इस भाई को वेलकम करें कैलगरी के अंदर। वेलकम टू द शो अहमद नदीम, वंडरफुल सीइंग यू। आप इस प्रोग्राम में आए हैं, यकीनन बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए खुशी की बात है। तो आप अकबर खमीसों के बारे में 2 लफ्ज कहें और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलेंगे। अहमद नदीम मेमन साहब। अदा अकबर तव्हांखे वेलकम था क्यों असां कैलगरी में। अकबर को मैं इस्लामाबाद गया था कोई 4-5 साल पहले, तो अकबर का एक प्रोग्राम था एक उधर रेस्टोरेंट में, तो मैं चला गया और वहीं से उनसे मेरी वाकफियत हुई। बाकी उनके जो वालिद हैं खमीसो खान, जो कि लेजेंड थे पाकिस्तान में, और उनका सानी कोई अब तक पैदा नहीं हुआ। काफी अरसा कबल उनकी डेथ हो गई। मैं जब छोटा था तब मुझे याद है उनके प्रोग्रामों को मैं सुनता था, और उसके बाद अभी अकबर ने उनकी गद्दी संभाली है और बहुत खुश असलूबी से संभाली है। 23 मार्च को प्रोग्राम में हम अकबर को यहाँ बुलाना चाह रहे थे। सारे हमने अप्लाई भी किए, क्योंकि दुनिया के 30-35 मुल्कों में अकबर परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया भी होके आए हैं। तो हम चाह रहे थे कि कनाडा को ये फख्र हासिल हो कि उनको हम यहाँ बुलाएंगे, लेकिन इत्तफाकन जो है उनका वीज़ा डिक्लाइन हो गया, ना मालूम क्यों, हालांकि दुनिया के सब मुल्कों में वो जा चुके हैं। बहरहाल इंशाल्लाह हमने दिल नहीं हारी, इनको अकबर को हम यहाँ खुद भी बुलाएंगे, लेकिन चूंकि आजकल कोरोना की वजह से वर्चुअल प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वर्चुअल हम इनको वेलकम करते हैं। और ये भी मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी बात है कि अकबर ने एग्री किया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बेहतरीन अमर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप ऐसा हमें ये है कि आप हमारे सदर हैं, तो आप अकबर भाई को, हमें वो जो आप हर आदमी को शील्ड देते हैं ना, तो खुदा के लिए एक ऐसे आदमी को भी दे दे जो डिजर्व करता है। सही ये बात गिला है। तो मेरा बनता है ना, सही? जरूरी है, जरूरी मेरा है। गिला बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। अकबर आजकल मैं कल परसों से स्टिकर देख रहा हूँ अकबर के कि मैं अलगोजा छोड़ रहा हूँ, और मैं थोड़ा दिल शिकस्ता हो रहे हैं। अकबर, हम सब लोग बैठे हुए हैं, सारी दुनिया में आपके मदाह यहाँ पे लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में है।
आप ये गलती कभी नहीं करना, और जब भी आपको किसी भी किस्म की जरूरत पड़े, तकलीफ पड़े, आप खाली वी आर ए कॉल अवे, जस्ट एक मैसेज कर दें, और बिल्कुल हम लोग आपके साथ में हैं। हालात सबके आजकल तंग हैं, उसमें दिल नहीं छोटा करना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे फनकार जो है वो जो जिन्होंने खुदा ने इतनी सलाहियत दी है, आप हमारा कौमी असासा हैं। आपको दिल बर्दाश्त नहीं होना है, ये जिंदगी के उतार चढ़ाव अकबर भाई, आते रहते हैं। भाभी फरीदा किधर है? वो अगर अपने अदे को बात कहेंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो वो जब भी उसमें ये है। जी 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 अकबर भाई, आप बोलिए जैसे भाभी आती जी, आप बोलिए। मैं एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये हकीकत में एक बात बताऊं कि जितना प्यार हमें मिला आपकी तरफ से, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और इतना खासतौर पे अहमद नदीम मेमन साहब ऑलवेज मुझसे कनेक्ट रहते हैं। मेरे दुख दर्द में मेरा काफी दफा साथ भी दिया उन्होंने, और मुझे इस चीज का बड़ा माना अल्लाह का मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने अच्छे मोहसिन जो है ना वो बैठे हुए हैं। यकीन कीजिए, वाकई 2-4 दिन पहले मैं अलगोजा छोड़ने के बारे में सोच रहा था, और मैंने लिख दिया था कि मैं अब आज के बाद ये अलगोजा नहीं बजाऊंगा। लेकिन जब बाद में जो फेसबुक पे और जो दोस्तों ने जो उन्होंने मेरे को मैसेजेस किए, मेरे को बताया, तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं यार चलो और कुछ नहीं, लेकिन अपने फैंस के लिए ये अलगोजा में बजाता रहूंगा, और ये जो सुर है ये आप लोगों के लिए बखेरता रहूंगा। बेहतरीन। अच्छा अकबर भाई, ये जो आपके साथ दो जवान बैठे हुए हैं, जरा इनका तारुफ करा दीजिए प्लीज। जी, ये जनाब इकबाल अली नाम है इनका। ये बहुत अच्छा तबला प्लेयर है। ये इस्लामाबाद में रहते हैं। इनके साथ कीबोर्ड पे मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कीबोर्ड पर। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो सिंधी जो रिदम है, जो सिंधी टेम्पो है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। अहमद साहब भी जानते हैं, मशहूद साहब भी जानते हैं कि हमारा सिंध का जो सिंधी केरवा है वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये इकबाल अली की ये खासियत है कि ये सिंधी काम और जितना भी चारों सूबा के जो रिदम है वो बहुत अच्छा बजा लेते हैं। ताकि बहुत जबरदस्त। इस्लामाबाद के हैं ये, और मैं भी इस्लामाबाद में हूँ। तो एक तो मुझे इजी ये हो जाता है कि हैदराबाद से तो इस हालात में कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन खास तौर पे यहाँ पे जब भी मेरा प्रोग्राम होता है तो मैं इकबाल अली को साथ लेता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा बजाने वाले तबला नवाज। बेहतरीन। इकबाल भाई, आप दोनों को जो है वो वेलकम इस प्रोग्राम में, और बहुत अच्छा तबला बजा रहे हैं और म्यूजिक भी बहुत अच्छा आ रही है, बहुत शानदार। अच्छा, हमारे साथ हमारी बहन फरीदा मेमन अभी आई हुई हैं। तो फरीदा बहन, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप दो लफ्ज कहेंगी अकबर खमीसो के बारे में? सिंधी में जी तव्हांखे खमीस साहब, बाबा तव्हां असांजा पुट वांगुरु आहियो। यादि अथव इस्लामाबाद में असां जेको वादो कयो तव्हां सां, अलाह जो करम ऐं निभाईंदा पिया अचूं ऐं निभाईंदा रहंदासीं। इन करे कॾहिं बि न सोचिजो त तव्हांखे इन जिख दात खे ख़तम करणो आहे। ॿुधो न, तव्हां पंहिंजे औलाद खे सेखारणु शुरू कयो। हीअ अहिड़ी शइ आहे जो नस्ल दर नस्ल हले थी, त बाक़ी तव्हांजे पुट मथे ते सभु हथ रखण वारा आहिनि। सभिनी जी दुआ आहे। तव्हां खमीसो ख़ान जा पुट आहियो, उन कहिड़ियूं ॾुखियूं मंज़िलूं न ॾिठियूं, सम्झियो न बाबा। बस अल्लाह जी दुआ करी। मेहरबानी। बस यही है आदर तव्हां चालू कयो। नहीं बुरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बेहतर ये है कि हम खमीसो खान से सुने और बाद में एक एक शान के इंस्ट्रूमेंट के बाद फिर थोड़ी सी गपशप भी साथ में करते जाएंगे। नहीं, लेकिन ये चांस बुरहान भाई कम मिलता है ना, आप इनको सुने ना, आप सुनते ही रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खमीसो भा, अकबर भा, हाणे अल्लाहु थी वियो। हाणे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में को हिकिड़ो सुठो नातिया कलाम थी वञे। जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह।
वाह 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 सुभान वाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्दे अच्छा, जोगी मेरी या मोहम्मद, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। वाह वाह बनकर वाह सवाली। अकबर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, श्रीचंद बहुत अच्छे। सुभानी, श्रीचंद सुभानी साहब इंडिया से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो अल्लाह आपको भी खुश रखे। अच्छा ये अहमद भाई, जो दोस्त अहमद कमेंट्स भाई दे रहे मुझे हैं, जो दोस्त पता नहीं कमेंट्स क्या दे हो रहा रहे है हैं, आज मैं अहमद कमेंट भाई, सॉरी मशहूद भाई, सॉरी आपकी बात, वो हो रहा है, कुछ लोग मुझे ऑफलाइन मैसेजेस कर रहे हैं कि बहरहाल मैं बाद में बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। और जमाल लदक ऑनलाइन आना चाहते हैं तो उनसे भी हमारे जो वो है उसमें करेंगे। मैंने तो वो आप मुझे ना प्राइवेटली मशहूद भाई वो भेज दीजिए, मैं आपको लिंक भेज लिंक वो जो ई ट्रांसफर का है, मैं तो भेज दूंगा। उसमें भाई अच्छा, को जो है ना, मैं जी तमाम दोस्तों को कह दूं कि मैंने कमेंट्स में, फेसबुक लाइव के कमेंट्स में स्ट्रीम यार्ड की लिंक भेजी हुई है। जो भाई इस प्रोग्राम में ऑनलाइन हमारे साथ शरीक होना चाहते हैं, जैसे अहमद नदीम मेमन भाई हैं या सिकंदर मेमन भाई हैं, तो आप भी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिंक को क्लिक कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि टर्न बाय टर्न आपको भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड करते रहें और आपके लाइव कमेंट्स से सुनते रहें। ये जलाल इस्माइल लाड़क भाई, खुर्शीद रेशम भाई, बहुत सारे दोस्त जो है वो पसंद भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। हुसैन जरवार साहब ने जो है वो बहुत अच्छा मैसेज लिखा है, क्योंकि इनके जो बड़े थे वो भी इस अलगोजा प्लेयर थे, बहुत बड़े। हाँ 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 माशाल्लाह। यूएई से शबीर सदायो भाई हैं। तो ये जितने भी दोस्त हैं, अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हैं तो कमेंट्स में दी हुई लिंक को क्लिक करें, हम आपको लेकर आएंगे। जी बुरहान भाई। मैं यही अर्ज कर रहा था कि माशाल्लाह मैं तो रूंगटे खड़े हो गए, वो भर दो झोली आका के बारे में, इतना प्यारा कलाम यार। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। और आप जैसे अहमद भाई ने कहा कि ये अलगोजा आपकी और हमारी पहचान है, आप इसको छोड़िएगा नहीं। अच्छा मशहूद भाई, बात यह है कि मैं भी सिंध का रहने वाला हूँ, मैंने भी सिंध के नलकों का पानी पिया है। मैं सबसे बड़ा सिंधी हूँ, मैं सबसे बड़ा सिंधी हूँ मानू। तो उसमें वो नलका नदीम साहब ने लगवाया होगा फिर। नहीं, नदीम साहब के नलके से पानी मैंने नहीं पिया, मैंने इनके ट्यूबवेल से पानी पिया। तो नदीम भाई तो मेरे भाई हैं, और फरीदा भाभी मेरी बहन है। और उन्होंने जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आज बात फखर से कह सकता हूँ कि मिस्री खान जमाली साहब या मेरे वालिद साहब खमीसो खान या उनके बाद जो बाबा साहब के शागिर थे अल्लाह बचाए खोसो और दूसरे, इन्होंने अलगोजे को यानी कि कॉपी किया मिस्री खान जमाली को और खमीसो खान को, जो उनके बाद अलगोजे वाले। लेकिन मैं जब अलगोजा मैंने शुरू किया तो इतना बड़ा नाम मेरे नाम के साथ के भाई सन ऑफ खमीसो खान अलगोजा नवाज, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर और है, ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी। तो मैंने फिर इसमें हर रंग बजाया, मैंने क्लासिकल बजाया, मैंने इसमें फोक बजाया, मैंने इसमें गजल बजाई, मैंने इसमें चारों सूबों की मौसीकी जो है वो बजाई, मैंने कवाली बजाई, मैंने वेस्टर्न धुनें बजाई, मैंने शायद ही कोई ऐसा रंग हो तो इस अलगोजे में ना बजाया। बहुत अच्छे। ये तो अब इसी बात पे अकबर भाई, हमारे चारों सूबों को रिप्रेजेंट करने के लिए चारों धुनें आप बजाइए एक एक करके और बताते जाइएगा कि इस वक्त आप किस सूबे की धुन बजा रहे हैं। कश्मीरी धुन भी बजाऊंगा इसमें, यानी कि कश्मीर से शुरू करूंगा। क्या बात, और फिर आपको पूरे पाकिस्तानी आपको आंखें बंद करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पाकिस्तान में हैं। बहुत आला, बहुत आला। मैं बहुत एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप इतनी हौसला अफजाई कर रहे हैं इस कोविड-19 के जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपको अभी इस वक्त जो पहला जो धुन सुना रहा हूँ वो है कश्मीरी धुन। ठीक है, बिस्मिल्लाह।
वाह 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 वाह, बेहतरीन 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 जबरदस्त। बेहतरीन। जलाल लारिक साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम सलाम। कैसे अपना मशहूद भाई, कैसे आप? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का बड़ा करम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। दो लफ्ज कहेंगे अकबर खमीसों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा अपना पहली बार है इनको मैं लाइव देख रहा हूं। अकबर भाई, आपको अल्लाह लंबी उम्र दे, और आपके पास जो हुनर है, तो ऐसा तो किसी किसी के पास होता, वो तो ऊपर वाले की देन है। बेशक। तो ये अमानत है आपके पास, और आपने ऐसा खत्म नहीं करना है, आपको ये बजाते रखना है जब तक आप इसको बजा सके। ये हमारे लिए और ऊपर वाले के लिए। तो हम तो यहाँ इतने दूर से बैठे, हमने आई विश कि हम वहां पे आके आपको देख सके, लेकिन आपने बस ऐसा जो बजाते रखना है बस पूरी उम्र। अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। बेशक बेशक, में कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, अभी बहुत बशीर साहब, अभी जो दूसरी धुन है वो है पश्तो धुन केपीके की। ये जरसांगा साहिबा मेरे साथ स्पेन गई थी। अच्छा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जरसांगा साहिबा मुझे आप कोई पश्तो धुन सिखाएं, मैं अलगोजे में बजाना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे ये गाना गा के सुनाया और मैंने फिर इस धुन को बजाया। तो ये जरसांगा साहिबा का गाया हुआ एक सॉन्ग है केपीके का, खटक खटक बाज में, यानी कि जो खटक डांस होता है उस बाज में है। तो वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत आला बहुत आला बहुत आला बहुत आला। मैंने तारुफ सुबह का जो ये मौसीकी सुनी, मुझे एक चीज का बड़ा जो है इश्तियाक था, क्योंकि जब मैंने नया नया अलगोजा बजाना शुरू किया तो कम्युनिटी जब मिलती थी, तो बलोची कम्युनिटी मिलती थी तो कहते यार अकबर साहब कोई बलोची धुन सुनाओ, तो और कोई केपीके का मिलता था तो कोई पश्तो धुन सुनाओ। तो मैंने फिर बाद में फैसला किया, मैंने कहा नहीं यार, राजी पूरे पाकिस्तान में चाहे कोई भी हो, सबको रखना है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा दिल में ये बोले कि यार, अब देखिए ना, साज तो ये सिंध का है, साज तो ये हमारे सूबे सिंध का है, वादी मेहरान का साज है। लेकिन जब अपने वादी मेहरान से दूसरे हमारे जो भाई हैं उनके शेरों के फोक सॉन्ग जब बजाते हैं तो उनको इतनी खुशी मिलती है कि वो बयान नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि सिंधी साज पे ये हमारा मौसीकी भी बज रही है। अकबर भाई, हमारी वादी मेहरान की तहजीब जो है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कही जाती है, ये कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान से केपीके से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि इंडिया का जो कुछ पोर्शन है उसको भी टच करती है। तो ये साज जो हमारा है, जो हमारे मेहरान का जो साज है, ये पूरे पाकिस्तान, पूरे बड़े सगीर का साज है। तो माशाल्लाह, आप जब इस साज को सुना रहे हैं तो आप पूरे बड़े सगीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। जी बुरहान भाई, एक बात मैं कहूंगा, कि ये जो काफी जो दोस्त हैं जो मिनिस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से,
वो कहते हैं यार अकबर आप सिंधी साज में बजा रहे हो और आप इसमें जो है ना वो पंजाबी और पश्तो धुनें बजा रहे हैं, तो आप है ना इसमें सिर्फ सिंधी धुनें बजाएं। तो कॉमन सेंस की बात देखें, कॉमन सेंस देखें, आप ये देखें कि ये इंस्ट्रूमेंट तो सिंधी है ना, ये साज तो सिंधी है ना, ये तो इंडस वादी मेहरन का साज है। तो आप ये तो देखें कि ये साज तो सिंधी है, चाहे इसमें कोई भी रंग बजे। ये इलामी साज है, ये हम सबका साज है। जमाल राजा भाई ने हमें ज्वाइन किया है। जमाल भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मशहूद भाई? खैरियत से हैं? बाकी सबको भी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत वालेकुम सलाम। आपसे बात भी करेंगे और आपको कहेंगे कि आप कुछ ना कुछ गाना भी यहाँ पर आपने गाना है। अच्छा बुरहान भाई आपका माइक म्यूट है शायद। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, आपकी आवाज म्यूट है खान साहब। बाकी नहीं सर, मैं तो आज बड़ी खुशी की बात है, माशाल्लाह इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने प्यारे आर्टिस्ट आपने ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान ऑनलाइन लिए हैं। दिस इज सच एन ऑनर एक्चुअली टू लिसन टू हिम। सो बेसिकली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन कि माशाल्लाह जब ये प्रेजेंटेशन होगी तो मेरे लिए बड़ी खुशी है। बलोची अब बलोची की बारी है जी। माशाल्लाह। हाणे छा तो ॿुधाई, अब क्या सुना रहे हो ऊपर भाई? बलोची बिस्मिल्लाह शुरू कर दें। मशमले क्या बात। मशमले क्या बात है।
वाह 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 वाह। मशहूद भाई क्या बात है। वैसे म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट कहीं से भी ओरिजिनेट हो, जब वो हिट होता है, दिल को लगता है, तो हर किसी का वो हिस्सा बन जाता है। बेशक खास तौर पे जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है उसमें देखें लिरिक्स नहीं है, लेकिन जो म्यूजिक की एनर्जी है वो सीधा दिल पे लगती है दिल को छू और लेती क्या मजा है उसका। मुझे बेशक। याद है मैं वियतनाम बहुत जाता था किसी जमाने में बिजनेस के सिलसिले में, तो वहां का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी जो फ्लूट है उसका वर्जन है, समझ लें छोटा वर्जन। क्या खूब बजाते हैं। अपना वियतनामीज किसी को नहीं आती, लेकिन वो जिस तरीके से बजाते थे, लिरिक्स जो भी बजाते थे, लेकिन वो क्या खूबसूरत था वो। वाह वाह वाह, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको पंजाबी लोग बुरहान भाई आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। बुरहान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है यार। खान साहब माइक चेक करें कि अगर आपने गलती से म्यूट तो नहीं कर लिया। कोई जो शाम वाला मेरे ख्याल में प्रॉब्लम था वही हो रहा है बुरहान भाई। आप टेक्स्ट करें ना उनको। नहीं बुरहान भाई हमें सुन रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं अच्छा, पहुंची है। मैं क्या उनको टेक्स्ट करके बताएं। वैसे नहीं, वो हमने इनको ये शाम में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो फिर अल्टीमेटली फिक्स हमने कर दिया था, लेकिन अभी फिर मेरे ख्याल में वही मसला हो गया है। ईयरफोन लगाएंगे तो ईयरफोन से बेहतर हो जाएगा। नहीं, ईयरफोन से ही खराब हुआ था, तो फिर आखिर में अच्छा। ईयरफोन हटाए तो फिर वापस सही आवाज आ गई थी उनकी। अच्छा, आप कुछ कहेंगे अहमद साहब? नहीं, पंजाब चलें। पंजाब के बाद फिर सिंध में फिर हमें राणों भी सुनना है। अभी काफी गलाम रहते हैं, बिल्कुल चलने राणों के लिए मैंने अकबर को कहा है कि राणों सबसे आखिर में होगा। बिल्कुल हम खड़े बैठे हैं उसके लिए। बिल्कुल अभी चलें जी, पंजाब चलें। हाँ अकबर भाई, आइए सर, आइए, बिस्मिल्लाह। क्या कहने वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत आला। क्या कहने। अब मेरी आवाज आ रही है? अब सर आपकी बिल्कुल अब आ रही है। आवाज आ रही है। अच्छा अकबर भाई, मैं आपसे एक अर्ज करना ये चाहता हूँ कि जमाल राजा ने हमें ज्वाइन किया है। जमाल राजा नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में नहीं, नॉर्थ अमेरिका में मेरे तो उस्ताद भी हैं ये, और सबसे सीखा हुआ आदमी है। और जमाल, आपके आने का शुक्रिया। सबसे पहले तो हम मतलब है यानी कि अकबर खान खमीसो के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनको सुन सकें
और हमारे प्रेसिडेंट अहमद मेमन साहब और मशहूद काजी। अच्छा, वो कहते हैं कि छोटा भाई होना तो उसको जो मर्जी कर ले। अब मशहूद मेरा छोटा भाई है, मैं जब मर्जी कान में रोड़ लूं तो जो ये कर लो वो कर लो तो वो ये कर लेता है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो जमाल, आप आए, आपने एक लेजेंड को विटनेस किया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और मैं चाहता हूं कि एक कोई भी आप खान साहब के एजाज में कोई एक चीज, एक अंतरा अस्थाई कोई भी है वो सुना दे प्लीज। जमाल भाई, मैं भाई आप गाएं तो थोड़ा सा ये इकबाल आपके साथ संगत भी करेंगे। नहीं, मैं अर्ज करूं, सबसे पहले तो करना पड़ेगा। मैं ऐसा शागिर्द हूं जो अपने, अच्छा खबीसू खान, मैं ऐसा शागिर्द हूं जो अपने उस्ताद को भी डांट लेता हूं। मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूं कि बुरहान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, और मशहूद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अमर भाई से भी बड़े अरसे बाद नजर आए हैं, वो भी बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए वाकई, जैसे मैं पहले भी अर्ज किया, एक एजाज की बात है कि माशाल्लाह इतना अच्छा और इतना सुच्चा आर्टिस्ट जो है वो ऑनलाइन मुझे सुनने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए जाती तौर पे बड़े एजाज की बात है। तो खान साहब, आप तो सुभान अल्लाह बहुत ही जबरदस्त आप बजा रहे हैं। मैं छोटा मुंह बड़ी बात होगी कि आप माशाल्लाह, क्या बात है, क्या कहने, जिस तरह से आप बजा रहे हैं, जिस तरह से आप सुर को देख रहे हैं, लगा रहे हैं, क्या कहने। ये तो बड़ी ही, साज भी ये बड़ा बाकमाल है, और आपका जो अंदाज है वो सोने पे सुहागा है। तो ये बड़ी ही जबरदस्त बात है। तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है। बहुत शुक्रिया। आप की जो ये आपने कहा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक एजाज है। ये समझिए हमारे लिए एक अवार्ड है कि आप जैसे जो म्यूजिक माइंडेड मास्टर है, और वो खास तौर पे वो हमारे बारे में ऐसे कमेंट्स करें। लेकिन एक बात यकीनन ये है कि जब संगत अच्छी हो तो फिर और भी ज्यादा मजा आता है। तो मैं इकबाल भाई का और जो इरफान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा संगत निभा रहे हैं। और आप कुछ सुनाए हमें। मैं तो बड़ा देखा साहब, खमीसू भाई, बात यह कि मैं इस वक्त अब क्या सुनाऊं। मैं तो आप किसको सुन के तो बिल्कुल बड़े मजे में हूं और बड़ा लुत्फ आ रहा है। उस लुत्फ को क्या खराब करेंगे। और वाकई इकबाल भाई जो आपके साथ संगत कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त इनका हाथ है। और ये जो खास तौर पे कहने को 8 मात्रा ही होते हैं, लेकिन ये सिंधी जो झोल है, ये जब तक ये उसका वो बाज ना मिले जो आप बजा रहे हैं, उसके साथ संगत जब तक वैसी ना हो तब तक बात नहीं बनती। तो ये इस ठेके का नाम ही सिंधी इसीलिए है कि इसमें रंग ऐसा खास है और बड़ा ही खूबसूरत बजा रहे हैं। तो इकबाल भाई, आपको भी सर हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं और बहुत दाद। थैंक यू, बड़ी नवाजिश। हमारे लिए आप थोड़ी सी गुनगुनाए सुनाए हमें तो यार जमाल सर। अच्छा, अब एज ए शागिर्द मैं डांटता हूँ, एक कोई सुना दो। खान साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। और माशाल्लाह इतनी प्यारी देखो, हम तो यानी कि ना अनपढ़ लोग हैं म्यूजिक के बारे में, मगर जमाल तो समझता है ना। तो ये इल्म वाला लोग है, ये आपकी इसने बातें की हैं, जो इसने बातें की है कि जैसा आप बजा रहे हैं। हम मशहूद भाई, शर्म की बात है, हम आपस में बात रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं कि हमें क्या पता है कि सिंधी जो है वो नोट कैसे लगता है। अब ये पकड़ लिए इसने, क्योंकि ये पक्का यानी कि सीखा हुआ है जमाल। तो खान साहब ने भी इसको पकड़ लिया, मतलब खबीसू खान ने भी इनको पकड़ लिया। कुछ सुना दो खान साहब। अर्ज करूं कि ये बुरहान भाई ने जरा जज्बात और प्यार में आके कह दिया नॉर्थ अमेरिका में सीखे, वैसा कुछ नहीं है, बस शौक है मुझे भी और मैं भी रहा हूं। लेकिन वो मेरा जाती तौर पे यकीन जानी, अल्लाह की जात गवाह, कोई दावा नहीं है। लेकिन अब आपके सामने मैं तो, मेरे पास कोई इस वक्त ना तो माइक है ना कोई वो बाजा भी रखा है, तो मैं आवाज बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है। आप बिस्मिल्लाह करके गाइए जो आपको। चले मैं एक आध शेर आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। ये हबीब खान साहब के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह, पटियाला घराना, इतना बड़ा ये शागिर्द है। ये थोड़ा सा शर्माता है क्योंकि बैंकर है ना, तो ये समझता है कि जी मुझे पता नहीं क्या लोग। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह हबीब खान साहब के शागिर्द हैं ये।
बड़ी बात है, बड़ी बात है। आज जो भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं आप। जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी इनायत। मैं शागिर्दाना तौर पे अब शागिर्दाना तौर पे एक आध शेर में आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। इसको एक शागिर्द की हाजिरी आप समझिएगा आपके हुजूर। बिस्मिल्लाह। बस एक आध शेर, क्योंकि वो है ही नहीं इस तरह का सेटअप मेरे पास इस वक्त। तो अब शाम है यहाँ पे इस वक्त, आपके पास तो सुबह है, हमारे पास यहाँ शाम है। तो शाम के राग के रेफरेंस से ही कुछ थोड़ा सा हरना रात जब सागरों में ढलती है, फूल खिलते हैं, रुत बदलती है, रात जब सागरों में ढलती है, दर्द दिल से कोई पुकारे अगर, वाह 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 वाह, दर्द दिल से कोई पुकारे अगर, दर्द दिल से कोई पुकारे अगर, पत्थरों से सदा निकलती है, रात जब सागरों में ढलती है। वाह वाह बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं एक बात कहूंगा कि जो सिंगिंग होती है उसमें आवाज का उतार चढ़ाव तो अपनी जगह, लेकिन जो बारीकियां होती हैं वो कोई बना कोई आसान बात नहीं होती। बारीकियां और इतनी मुश्किल जगहें और इतनी सॉफ्ट अंदाज में, इतने खूबसूरत अंदाज में कि सर मजा आ गया जनाब। मैं बयान नहीं कर सकता कि मजा आ गया, कितना लुत्फ आता है। बहुत बड़ी नाइस, बड़ी नवाजिश, मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है सर आपके ये अल्फाज, आपकी बड़ी नाइस। बुरहान साहब आप कह रहे थे कि बुरहान साहब आप कह रहे थे कि सीखे हुए हैं, ये तो अमेजिंग सिंगर है। जमाल ने शुरू कर दिया है और माशाल्लाह कोई गजल कर, वाह वाह। अकबर अब सिंध की तरफ चलते हैं, अब सिंध की तरफ चलते हैं। क्या बात, माशाल्लाह।
क्या कहना। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। क्या कहने क्या कहने क्या बात है। तेरे पवंदी सान चवंदी सान रही वंज रात बंभोर में। वाह 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 वाह। क्या कहने। पवंदी सान चवंदी सान रात बंभोर में अल्लाह रात बंभोर तेरे पवंदी सान। वाह 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 वाह। क्या कहने क्या कहने। बहुत अच्छे भाई, बहुत आला बहुत अच्छा। अब खान साहब
एक आधा मतलब ना कि आपने अच्छा मैं अगर मेरे उस्ताद हैं जमाल राजा, अगर मैं फरमाइश कर दूं कि माई भागी की गा दें, माई भागी। खान साहब मुझे तो याद नहीं है वो, ये खमीसू खान साहब से ही हम करेंगे गुजारिश। खमीसू खान से कह रहा हूँ कि हाँ, वो खड़ी नीम के नीचे में तो वाह वाह, हेकली जाथड़ू पछाड़ू माना छनी मानी। क्या बात है काजी साहब, क्या बात है, जबरदस्त। काजी का तो इलाके का गाना है। क्या बात है। PhD की जा सकती है। पवन हिलोला खावे मोर पपैया भी खावे। क्या बात है। ऐसा बात है I just 2 मिनट बाद मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में। ठीक है ठीक है। नेचर कॉल भी होती है ना। हूँ तना छे लब मरिया हेकली जाथड़ो मना दो मेरा छनी मनी हेकली खड़ी नीम के नीचे। वैसे ये अलगोजे पे भी बड़ा जबरदस्त बजेगा, होना चाहिए गाना। भाई बड़ा क्या बात है। और अच्छा जबाल जी मैं चाह रहा था कि इकबाल सुन रहा है ना? इकबाल आप सुन रहे हो? हाथ हिलाओ जरा, ऊपर करो हाथ। इकबाल सुन रहा है। आगे खान साहब वापस। रात फैली है तेरी तो अभी आपको क्या सुनाओ बताएं। माई भागी खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली। हाँ अच्छा खसब एक बात और, अच्छा वो रात फैली है मैडम नूर जहां की, रात फैली है तेरी स्केल नहीं मिलाया हुआ मैंने ड्रोन के साथ। अच्छा चले, आपको माई भागी का कोई और आता है कलाम? हाँ नहीं, मैं आता है सारे आते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिंगल पे सुना रहा हूँ, सिंगल पे। चलो ठीक है, सिंगल पे गए, जो आपका दिल चाहे। क्या बात, वाह जी वाह। वाह 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 वाह, बेहतरीन खान साहब एक अर्ज है आपको, मैडम का इकबाल ने तो बजाया है बहुत दफा, रात फैली है तेरी सुरमई आंचल की तरह, रात फैली है तेरे। इकबाल तुम्हें पता है यार, तुमने बजाया है। रात फैली है तेरी, रात फैली है तेरे। अगर आता है तो ठीक है, वरना मैडम का कुछ और सुना दे। लेकिन पहले तो ये जो खमीसू खान साहब ने बजाया है ना, ये जो अभी मुझे इधर मैं गजल आपके नजर करता हूँ मेहदी साहब की। वाह, कि दुनिया किसी के प्यार में क्या कहने। जमाल भाई तो मेहदी हसन के दीवाने हैं भाई। जी बिल्कुल है, सुनाइए। वाह 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 जी वाह, जबरदस्त, क्या बात। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या बात है यार।
वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? वाह जी वाह। क्या बात है, रब का। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने जनाब, क्या कहने, जबरदस्त। वाह जी वाह, वाह जी क्या वाह, बात है। जाने जा, फिर जाने जाना। बहुत खूबसूरत। कमिश्नर साहब, आप बड़ी बात है, बड़ी बात है। शाम के राग दिन को रचा दी आपने, और वो भी जबरदस्त। ओए होए ये यहाँ तो आपने शाम है। पहले, इससे पहले भोपाली जिस किस्म का आपने उसको छेड़ा ही इस किस्म का खूबसूरत है कि क्या कहने, क्या कहने, जमाल भाई, मजेदार। जमाल भाई सर, एक ये- बीट नहीं मिस किया इन्होंने। मेहदी साहब के कलाम को गाना कोई मजाक नहीं है, लेकिन एक बीट इसने मिस नहीं की यार, बड़ी बात। जबरदस्त जी, जबरदस्त आर्टिस्ट, माशाल्लाह, सच्चे आर्टिस्ट हैं जी। मैं कहता हूँ एक वॉच ऐसी, एक घड़ी ऐसी बांधनी चाहिए जिसमें पूरे वर्ल्ड का टाइम हो, और अगर कोई ऑब्जेक्शन करे तो बोलो भाई अभी अमेरिका में तो यही टाइम हुआ है, देखिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैडम नूरजहां का कोई अकबर? जमाल आप जी बताएं। मैं मैडम का भी सुना रहा हूँ। चले जी बिस्मिल्लाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। इकबाल यार, तुमने भी कहने? कमाल किया। वाह जी वाह, इकबाल, तुमने भी वाह, कमाल किया। जबरदस्त। वाह 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 वाह। खान साहब, जबरदस्त। आपको रात फैली है आता है। इकबाल आप जरा बताएं। रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह। यार गुरान भाई के सब गानों की एक ही टोन हो गई है अभी। एक कला गुरान भाई के पसंद आ जाओ यार। सुभान अल्लाह, अल्लाह। मैं आपको भी एक इसका कुछ बैकग्राउंड होगा कुछ इस गाने का बुरहान भाई को। खान साहब को नहीं, उनको पता है खान साहब को, मगर मैडम का अगर ये नहीं आता तो को और बता दें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इसकी तरफ माइल किया है।
He knows what I'm talking about. Oh, Subhanallah. वाह वाह, क्या लगा है। क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार कमाल, यार कमाल है। हाँ क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मशहूद भाई, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन जाऊंगा, एक वर्क कॉल है, उसको डील करने के बाद आता हूँ वापस। अल्जीरियन टाइम पे काम कर रहा हूँ मैं, तो मैं आई जॉइन इंशाल्लाह शॉर्टली। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा अकबर भा जी सही। अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि उस्ताद खमीसो खान की सबसे मशहूर धुन के बारे में थोड़ा सा बताओ कि उन्होंने किस धुन पे वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे। बाबा की जो धुनें थी उसमें कोह्यारी, राणो, तिलंग और भैरवी, मालकौंस, काफी चीजें थी। अच्छा, रानू तो हम गाएंगे आखिर में, लेकिन उससे पहले भैरवी या मालकोसी में कोई एक अच्छी सी धुन जो उस्ताद खमीसो खान की धुन, वो जरा सुनाइए। जी जी ठीक, जी बिल्कुल। उसको बी वैक्स जो मोम होता है ना शहद का, उससे उसको ट्यून भी करना पड़ता है। अच्छा, तो मैं आपको भैरवी सुनवा रहा हूँ जो वाली साहब की है। ठीक है। क्या कहने, क्या कहने। लाइट नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात है।
बुरहान भाई मजा आ गया। अरे यार कमाल। वो मेरा कई दफा वीडियो ऊपर नीचे होता तो मैं निकलना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह जमाल, थैंक यू, दैट्स गुड। मैं वो म्यूट कर रहा हूँ। किसी को मिला ठीक है ना, क्या कर खुर्शीद आलम भाई की फरमाइश है कि था यकीन कि आएंगी ये रातें कभी। आप जब तक अपनी गुफ्तगू जारी रखें, मैं मुझे साथ इतनी फरमाइशें आ रही हैं, मैं बता नहीं रहा आपको। वो मैं इनबॉक्स वाली जो मुझे मैसेंजर में आ रही है वो तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जो फेसबुक लाइव दिखा रही है वो दिखा रहा हूँ। यकीन बजा दे थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय। अच्छा, वो जब तक जमाल भाई ये करे तब तक जो है वो आप और मैं बैठ के गाते हैं। नहीं मशहूद भाई, आप कुछ क्यों नहीं सुनाते हैं मशहूद भाई? अच्छा खान साहब हो गए रेडी शायद। अकबर ये अलगोज़े में पुराने अलगोज़न में ब जेके बांसुरियूं आहिनि उन्हनि में टे सुराख हूंदा हुया कंट्रोल करण लाइ, अॼुकल्ह चेंज थी विया आहे या वही सिस्टम आहे? ना सर, वो उनमें वही सिस्टम आहे। पहिरीं त जब माना वो वाकई हाणे जेको आहे न ही ड्रोन उर्दू में बाबा मुफ्ती खान जमानी ऐं बाबा खमीसो खान जे दौर में ही ॾिसो पिया। हा त पहिरीं हिकु जेतिरा हूंदा हुआ, बिल्कुलु सेम साइज जा हूंदा हुआ, ऐं उनजो आवाज़ बि हिकिड़ो थोरो डिफरेंट आवाज़ हूंदो हो। त बेहतरीन। बुरहान भाई तब तक आप ही कुछ सुना दे जब तक ये खमीस खान रेडी हो हमारे अकबर भाई। मेरा उस्ताद सामने बैठा है। मैं तो चाह रहा था कि काजी साहब से कुछ सुने। नहीं ये बुरहान भाई सुभान अल्लाह बहुत अच्छा गा रहे थे, कसम से बहुत अच्छा गा रहे थे शाम में। अभी खामखा लड़ते कह रहे, अब गाइए थोड़ा सा आप। नहीं, मुझे ये भी नहीं याद कि मैं क्या गा रहा था जब मैंने आपको फोन मिलाया तो वो ज़ेबा का था पाक गाना। हाँ कौन सा था? कल तक जो थे, देखिए वो शुरू कर दिया। नहीं वो कर रहा है, वो आप गाइए, आप अपनी धुन में लगे रहिए। जवाल यार वो क्या था? कल तक मेरे ज़हन में नहीं, क्या मैं शाम में नहीं सुन सका आपको, क्या आप क्या कह रहे थे? मैं तो चाह रहा हूँ खान साहब के मशहूद काजी भाई से कुछ सुनते हैं, मुद्दत हुई इनसे कुछ नहीं सुना। तो मशहूद भाई आप सुनाए ना, वो खान साहब अपना है यार को मेहमा किए हुए मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, मेहमा किए हुए, जोशे कज़ा के बदले चराग़ किए हुए। वाह हाँ सब रेडी। वाह 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 वाह। क्या कहने वाह 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 वाह।
सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहने खान साहब, क्या जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छा। जबरदस्त, क्या कहने बुरहान भाई, 1 घंटा 27 मिनट हो चुके हैं जी। अब मेरा ख्याल आखिरी आगे करना है आखिरी या हम करते हैं? अब रानू करें? हाँ, आखिरी जो करते हैं, मैं खान साहब को बताता चलूं कि $370 लोगों ने नजराना दिया है, वो हम इंशाल्लाह ताला आपको भेज देंगे। और बाकी जो आखिरी आपने अपनी मर्जी का सुनाना है, जमाल भी हैं, अहमद साहब भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, आप भी मौजूद हैं, और खान साहब जो सुनाना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम इजाजत लेते हैं। शहरी का अकबर भाई, रानू 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 जो भी अकबर भाई, रानू 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 गायो आखिरी कलाम। रानू, हाँ, अब रानू का ये आखिरी कलाम होगा। उसके बाद हम इस महफिल को जो है वो आज के लिए इख्तिताम पसीर करेंगे। इंशाल्लाह ये महफिलें जारी रहेंगी। आज के लिए आप भी थक गए होंगे। अब आखिरी कलाम हमेशा जो है हम जो महफिल है उसको रानू पे खत्म करते हैं। तो आप रानू से गाइए। मैं तरावी पढ़ता हूँ तो आपको पता ही है। तो खान साहब को हम ये कैलगरी बुलाएंगे, ये बात है। जमाल, थैंक यू। तुझे केतरो नजरानो मिलो दस। अच्छा, फरीदा भाभी कुछ कहना चाह रही है? ठीक है, रानो ठीक है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अल्लाह। क्या दम है, वाह क्या
बात है, क्या बहुत बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या वाह वाह बात वाह 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 वाह, क्या बात है। अब मैं अहमद भाई को इनवाइट करूंगा कि वो कुछ कहें इनके बारे में, और फिर इंशाल्लाह जमाल को, और फिर हम रैप अप करेंगे। बुरहान भाई आपकी मिलके इनको बुलाएंगे मैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया खमीसू भाई आपसे बात करते हैं पहले, और इतना अच्छा मैं जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोस्ट जो कदरदान लोग हैं ना वो आज मेरे को सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हौसला अफजाई जो होती है ना वही आर्टिस्ट का सबसे बड़ा एक हौसला होता है परफॉर्म करने का जी। तो मैं अब गुजारिश करूंगा अहमद नदीम मेमन साहब से, जो कि हमारे पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के सदर हैं, कि वो अपने कुछ अल्फाज करें, फिर जमाल से, और फिर मैं और मशहूद काजी बात करेंगे इंशाल्लाह। जी अहमद भाई। बुरहान भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे और इनको सुनने का मौका दिया। दूसरा ये कि आपस में मिलके मैं आपको इनका केस बताऊंगा जो 2 दफा हमने ट्राई किया था, क्या क्या किया था। तो कोशिश करेंगे कि इतना अच्छा फनकार जो है वो यहाँ हमारे पास आए कैलगरी में। और तीसरा, जो दोस्त सिंध में हमारे सुन रहे हैं प्रोग्राम, उनसे जो पहुंच वाले हैं, जो जान पहचान वाले हैं, उनको ये रिक्वेस्ट है कि कल्चरल डिपार्टमेंट से कुछ ऐसे फनकारों को मुआवजा दिलवाया जाए। खमीसो खान बड़ी तंग दस्ती से गुजारा कर रहा है, इनकी वालदा की डेथ हो गई थी पिछले साल कैंसर की वजह से, काफी इन्होंने लोन वगैरह लिए हैं, कर्ज लिए हैं, तो काफी माली परेशानियों में हैं। इतना अच्छा आर्टिस्ट, इतना हौसले वाला आर्टिस्ट जो है, और उसकी अगर हम लोग हौसला अफजाई तो करते हैं, लेकिन उसके साथ में उनकी परेशानियों में अगर हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे तो वो नाइंसाफी होगी। तो इस सिलसिले में हमें सबको मिलके कुछ करना चाहिए। जो आपके भी पीटीआई में माशाल्लाह वाकफियत है, तो कुछ ऐसे फनकारों के लिए स्पेशल वजीफा या इनको कुछ हेल्प करवानी चाहिए। तो शुक्रिया अहमद भाई। अहमद नदीम मेमन जो है वो हमारे पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन कैलगरी के प्रेसिडेंट है। अब मैं गुजारिश करूंगा कि जमाल राजा से, जो कि आर्टिस्ट है और उन्होंने इनको सुना मेरे भाई को, और आप उसके बारे में क्या अपने व्यूज देते हैं। जमाल भाई, रानो जो लास्ट में सुना था उसके बारे में आपके व्यूज सुनने का मुझे शौक है। सर उसके बारे में अमर भाई उसी से शुरू कर लेते हैं बात यह है कि जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड इतना जबरदस्त बजाया है, और इतनी अच्छी मुहारत से कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तारीफ कर सकूं। और साथ ये नहीं है कि जो सुर को भी एक तरफ देख रहे हैं और साथ में लयकारी का जो मजा है, लयकारी का तड़का जो है साथ साथ, वो भी बड़ा खूबसूरत चल रहा है। क्योंकि फोक गायकी में बहुत ज्यादा रूम नहीं होता लयकारी का या कुछ इस तरह के कमालात दिखाने का, मगर जितना माकूल और मुनासिब मिकदार में उन्होंने दोनों रंग साथ चलाए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मुहारत की और बड़ी कमाल की बात है। तो खमीसो खान साहब, मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है, और आई एम रियली ऑनर्ड कि आज आपको सुनने का मौका मिला। और अलगोजा जैसा खूबसूरत साज, के जिस साज के बजते ही आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, अचानक आपका जो तार है वो उस धरती से जाके जुड़ जाता है। ये ऐसा साज है। तो और उस साज को फिर इस खूबसूरती से बजाना और इस लेवल पे बजाना कि बस स्किल जो है, मुहारत जो है, उसकी तारीफ अपनी जगह, और जो फोक का जो रंग है उसकी जो खूबसूरती है उसकी दाद अपनी जगह। तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आज आपको सुना। अल्लाह ताला आपके फन में और भी कमाल पैदा करे और इसी तरह से आपको हम सुनते रहें। और जैसे अमर भाई ने भी इशारा किया, कोशिश होगी सभी की कि आप यहाँ पे आ भी सकें, तो फिर इंशाल्लाह आपको सामने बैठ के सुनने की तमन्ना भी होगी। तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। वंस अगेन बड़ी मेहरबानी, बड़ी इनायत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक आप अर्ज करना चाहता हूँ अहमद साहब से भी, जनाब बुरहान साहब से भी, मशहूद काजी साहब भी सुन रहे हैं। मैंने तकरीबन काफी पूरी दुनिया में तकरीबन परफॉर्म किया है कि जो मेरे 2 दफा वीजा मेरा जो है वो रिफ्यूज हुआ है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ना हम कोई टेररिस्ट है, ना हम कोई ऐसे गलत एक्टिविटीज में, ना हमारे को डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है कि हमारे को डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम हो। तो ये जो ये आजकल जो वीजा प्रोसीजर है वो दुबई से होता है,
आप वीजा अप्लाई करते हो या देखते भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स और चेक भी नहीं करते हैं और बस रिफ्यूज करके भेज देते हैं। ये कई लोगों के साथ हुआ है। तो इनके खिलाफ कोई पिटीशन होनी चाहिए जो कि बकायदा एज पर रूल पिटीशन होनी चाहिए। उनको ये बताइए कि जिस आर्टिस्ट को प्रेसिडेंट मेडल मिलता है, मुझे 2010 में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, उस आर्टिस्ट को ये तमगा इम्तियाज मिलता है जिसकी तकरीबन 4 से 5 एजेंसियां उसकी पूरी वेरिफिकेशन करती हैं कि गो ये कोई पुलिस केस तो इसके ऊपर नहीं है, ये कोई बदनाम तो नहीं है, ये उसके बाद सदारती अवार्ड उस आर्टिस्ट को मिलता है जो वरना जिसका पुलिस केस होता है उसको भी वो अवार्ड नहीं मिलता। तो ये जो है ना, ये प्लीज आप मैं कहता हूँ चुप होके ना बैठे हैं, प्लीज इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएं कि जिन आर्टिस्टों का भी रिफ्यूज हो तो उनको ये पिटीशन दाखिल करें और उनको बोलेंगे भाई ये हमारे असासा है, हमारा ये कौमी विरसा है और ये हमारे पाकिस्तान की शान है, जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड से नवाजा, तो आप बगैर डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल किए हुए आप ये रिफ्यूज कर देते। ये यकीनन एक बहुत ही दुख वाली बात है और बहुत ही शदीद एक दुख पहुंचता है कि ये जो कैनेडियन जो गवर्नमेंट है, एम्बेसी के जो लोग हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल ही नहीं करते और बस रिफ्यूज करके केस को खारिज कर देते। खबीसु भाई, बात यह है कि मैं अहमर भाई के साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला मैंने आपसे वादा किया है। कुछ होता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बहुत ही अच्छी है, वो चाहती है कि यहाँ पे लोग आएँ। इंशाल्लाह ताला मैंने आपसे वादा किया है और जमाल भी यहाँ पे गवाह है, मशहूद काजी, अहमर मेमन। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर आएँ और आपको दूब देखें। और इंशाल्लाह ताला ये मेरा वादा है कि इस साल तो कोविड-19 आ गया है और जो लोगों ने आपको नजराने भेजे हैं वो $380 के करीब नजराने भेजे हैं, जो कि मशहूद भाई नहीं देख सके, मगर हम इंशाल्लाह ताला जो भी है वो उनकी मोहब्बत है आपके लिए। तो हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे आएँ और हमारे साथ बैठें, खाना खाएं, हमारे साथ पानी पिएं। हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मशहूद काजी मौजूद हैं, जमाल राजा आपने देखा कितना बारीकी से देखता है आपका काम। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको यहाँ पे जरूर बुलाएंगे, फिक्र ना कीजिए, ये कोविड-19 गुजर जाएगा। जी, मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ रबाब प्लेयर है यहाँ पे इस्लामाबाद में, कुछ सितार प्लेयर है, कुछ जो नीडली है, जो इस क्राइसिस में जा रहे हैं, तो उनका जो डिटेल है वो मैं आपको इस प्रोग्राम में से भेजूंगा। सितार नवाज है, उस्ताद आमिर हुसैन, वो इस वक्त वो बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल किस्म के, और ये सितार भी अब खत्म होता जा रहा है ज्यादा इधर पाकिस्तान में। ये बहुत चंद लोग ही हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चलता जा रहा है। जी। तो और इंशाल्लाह फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं। जैसे कि अहमर भाई ने पहले कहा था कि आप थोड़े दिल बर्दाश्ता हैं, तो हमने इसीलिए ये आज 1.5 घंटे की महफिल रखी है और बहुत सारे लोग आएंगे, जमाल को बुलाया है और बहुत सारे हमारे दोस्त आए हैं। आप फिक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। मशहूद भाई कंक्लूड कीजिए। थैंक यू वेरी मच बुरहान भाई, आपको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो सकूं। सो नाइस ऑफ यू बुरहान भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अहमर मेमन साहब, फरीदा बहन साहिबा, जमाल राजा, सिकंदर मेमन साहब, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप इस जलाल और जलाल लारिक साहब का भी शुक्रिया कि वो इस प्रोग्राम में शरीक हुए। और सबसे आखिर में अकबर खमीसो खान, आपकी क्या तारीफ की जाए, अल्लाह की तारीफ की जाए कि जिसने आपको इस सुर से नवाजा है और इस जहानत से नवाजा है कि आप इस सुर के साथ इंसाफ कर सकें, इस अलगोजे के साथ इंसाफ कर सकें। अल्लाह आपको और ज्यादा बढ़ाए, हमारी दुआएं हैं, हम सबकी दुआएं हैं। और इकबाल और इरफान, आप दोनों ने जिस खूबसूरती के साथ अकबर भाई का साथ दिया है वो इंतहाई लाजवाब। अल्लाह आपको भी जो है वो अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जैसे बुरहान भाई ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पाकिस्तान से यहाँ पर बुलवाएं, रूबरू सुने आपको,
और हम अपनी अपनी लेवल के ऊपर पाकिस्तान में भी जो हमारे मुखय्यर हजरात दोस्त हैं, जो गवर्नमेंट के अगर हमारे कोई ताल्लुकात हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि न सिर्फ आप बल्कि वो सारे फनकार हमारे पाकिस्तान के कि जो इस वक्त सफेद पोश हैं लेकिन गुर्बत का शिकार है, कि जिसकी वजह से कि अब प्रोग्राम्स नहीं हो पा रहे। जाहिर है आपकी आमदनी का, सारे फनकारों की आमदनी का जरिया सिर्फ यही है कि आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो आपकी तकलीफ का एहसास है। अल्लाह आपकी तकलीफें सबकी दूर करे, जो हमसे बंद पड़ेगा वो हम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बुरहान भाई, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस बहुत यू, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बड़ी नवाज़िश। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू सर साहब, थैंक यू खमीसू भाई, थैंक यू।